एपिसोड 10। 17 जनवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत अपने इंटरव्यू में होती है ऐश्वर्या राय के सिंह के सामने। पूरा वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत ऐश्वर्या राय सिंह के सामने आने के बाद सबसे पहले कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरा नंबर है 6 टोकन का भी और डेस्टिनी का भी। 6 इज फॉर विनस। वीनस मतलब लग्जरी, पैसा और ड्रीम्स। और मेरे सारे सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। और मन में सोचती है, माँ, ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। मेरी यह जॉब लग जाएगी तो आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगा। फिर ऐश्वर्या राय सिंह बड़े ही रुबाब में पूछती है, वाई शुड आई हायर यू? और मन्नत हंस के जवाब देती है, मेजबानी मैम, ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, इट्स अ लैंडमार्क। दुनिया भर से शेफ यहाँ आते हैं और जो एक्सपोजर, एक्सपर्टीज लेकर जाते हैं जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। आई नो, मैं ये उस सवाल का जवाब है कि मुझे यहाँ काम क्यों करना चाहिए, पर उसका नहीं जो आपने मुझसे पूछा था कि आपको मुझे हायर क्यों करना चाहिए। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, वह चाहे कहीं भी रहे, लेकिन खाना वह वही खाना चाहता है जहां वह सुकून महसूस करे। कंफर्ट, यू नो। और यह कंफर्ट हमें वही मिलता है जहां ऐसे घर वाली फीलिंग आए जैसे यहाँ, और खाने में अपनेपन की फीलिंग हो जो सिर्फ माँ के हाथ के खाने में आती है। आफ्टर ऑल, 9 मसाले को पीसकर 10वीं नंबर का मसाला बनाने का टैलेंट सिर्फ माँ के अंदर ही तो होता है। आई मीन, सबको साथ लेकर चलने का टैलेंट। मैं भी सबको साथ लेकर चल सकती हूँ। टीम वर्क में आपके किचन में मैं बहुत कमाऊंगी मैं। और विक्रांत पीछे से ये सब कुछ सुन रहा होता है। फिर ऐश्वर्या इशारे से विक्रांत से पूछती है, ओके। तो विक्रांत ओके का सिग्नल देता है और इधर मन्नत के घर पर दिखाया जाता है जहां ऐश्वर्या राय सिंह को सोशल मीडिया पर देखकर डॉली और गुड़िया उसकी तारीफ कर रही होती है और उनके बारे में बता रही होती है कि वह फर्स्ट टाइम इंडिया आ रही है और सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती है। फिर मन्नत की आंटी कहती है कि मुझे भी तो दिखा, देखे तो आखिर दिखती कैसी है यह ऐश्वर्या राय सिंह, और इतनी मशहूर होने के बाद भी कैमरा से दूर क्यों रहती है। फिर डॉली जैसे ही उन्हें दिखाने जाने वाली होती है ऐश्वर्या राय सिंह की फोटो, तो वो कहती है, अभी नहीं, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। फिर वह आती है मन्नत की मौसी को दिखाने, लेकिन फिर गुड़िया फोन लेकर कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे तो ये लग रहा है कि अब क्या औरतें सेफ फायर करेंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के लिए। तो उसे पर जवाब देते हुए मन्नत की मौसी कहती है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। एक बात बता, घरों में खाना कौन अच्छा बनाता है? औरतें ही बनती है ना, मर्द थोड़ी ना बना पाते हैं। फिर मन्नत की आंटी श्रुति को रोकते हुए कहती है, श्रुति कौन सी दुनिया में रह रही है? अरे फूड सूट की दुनिया में ना, मर्दों ने अच्छा खासा अपना नाम बना लिया है। घर पर अगर किसी मर्द को कहो कि प्लीज प्याज छिलके दे दो, तो भी भी करके रोने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ टोपी शोपी पहन के वो पुदीने वाली चटनी बनाते हैं। फिर कहती है श्रुति से, तू काढ़ा क्यों नहीं पी रही है? मैंने बनाया है, जल्दी से पी। और यह बहुत सीरियस टॉपिक है श्रुति। मर्दों ने फूड सूट की दुनिया में अपना नाम बना लिया है और ऐसे पसार के बैठे हैं, औरतों को ना वहाँ काम करने देते हैं ना नाम बनाने देते हैं। फिर श्रुति कहती है, क्यों? वैसे भी क्या बात है, अभी बताया ना गुड़िया डोली ने, इस ऐश्वर्या राय सिंह ने बहुत बड़ा नाम बनाया है, इन मर्दों की दुनिया में इतनी बड़ी जगह बनाई है। देखना, एक दिन मेरी मन्नत भी ना बहुत बड़ा नाम कमाएगी, उसका नाम भी दुनिया में चमकेगा। फिर यहाँ मन्नत का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ ऐश्वर्या राय सिंह कहती है कि इम्प्रेशन से मुझे इम्प्रेस नहीं किया जा सकता, और तुम्हारा माँ वाला टॉपिक भी बहुत पुराना और घिसा पिटा है। इट्स नॉट ए रियलिटी शो। फिर मन्नत के पास आकर कहती है, पर तुमसे ट्रेन की बदबू नहीं आ रही, और दिस परफ्यूम, यू गोट दिस राइट। फिर मन्नत मुस्कुरा के हाँ में सर हिला देती है और ऐश्वर्या अपनी असिस्टेंट से धीरे से कुछ कहकर वहां से चले जाती है।
फिर मन्नत मन में सोचती है कॉम्प्लीमेंट दे दिया जब भी दे देती। इतनी सारी अच्छी चीज भी तो बोल कर गई है, मतलब चांस दे सकती है। क्या करूं, उनके पीए से पूछूं? फिर असिस्टेंट कहती है, एक्सक्यूज मी, कल किचन टेस्ट के लिए आ जाना। अगर सब ठीक रहा तो ये जॉब तुम्हारी हो सकती है। और मैनेजर वहां से चले जाती है। फिर मन्नत बहुत खुश हो जाती है और वह मन में सोचने लगती है, वाह, इंटरव्यू क्लियर हो गया। ऐश्वर्या राय सिंह ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और वह डांस करने लगती है खुशी के मारे। लेकिन हड़बड़ हड़बड़ में ऐश्वर्या राय सिंह का पर्स, जो कि वहीं पर कुर्सी पर रखा होता, उसे गिरा देती है। तो मन्नत बहुत डर जाती है। फिर जल्दी जल्दी से उसको उठा देती है। फिर अपने आप को कहती है, क्या कर रही है मन्नत, पागलपंती क्यों कर रही है? बिहेव योरसेल्फ। अरे ऐश्वर्या राय सिंह देख लेंगे आई तो छोड़ेगी नहीं, अभी तो धक्का मार के निकाल देगी। फिर अचानक से मन्नत का ध्यान अपने लकी ब्रेसलेट पर पड़ता है, जो कि ऐश्वर्या राय सिंह से बचते हुए भागने में वह गिरा चुकी होती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है ऐश्वर्या राय सिंह के पास में ही होता है, जो वहां नीचे में गिर जाता है, बाकी और भी सामान के साथ। तो मन्नत उसे उठाकर कहती है, तू, अरे मेरे लकी चार्म, क्या कर रहा है यहाँ पर, और तू यहाँ कैसे आया? फिर मन में सोचती है, लगता है उस दिन पार्टी में गिर गया होगा यहीं पर। फिर अपने लकी चार्म से बातें करते हुए कहती है, ओह, मतलब ये सब तूने करवाया है? मतलब, ओहो मेरे लकी चार्म, थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता नहीं, देखा तूने क्या करवा दिया है। मुझे तो लगा था कि मैंने तुझे खो दिया, लेकिन ये भी पता था कि तू ना मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पता है, मैं तो घबरा ही गई थी। मैंने तुझे ढूंढा यहाँ वहाँ, न जाने कहाँ कहाँ। तूने मुझे ढूंढ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपने लकी ब्रेसलेट को किस करती है। फिर अपने ब्रेसलेट को पहनते पहनते ये बोल रही होती है कि पता है, मुझे पता था तू मेरे साथ है तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। और अचानक से इनबैलेंस हो जाती है और पूल में गिरने लगती है। फिर वहां पर विक्रांत आ जाता है और उसका हाथ थाम लेता है, मन्नत को गिरने से बचा लेता है। और वहां पर एक बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा होता है, मानविक वाला। और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा होता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है सांग। और जब जब मन्नत और विक्रांत मिले हैं, उन सारे सीन्स के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। फिर मन्नत विक्रांत को देखकर स्माइल करती है और विक्रांत मन्नत को देखकर स्माइल करता है। और मन्नत बहुत जोर से हंस के कहती है, आपने मुझे फिर से बचा लिया, क्या बात है। और फिर से अनबैलेंस होने लगती है। तो विक्रांत कहता है, ओह पानी नीचे, फिर गिर जाओगे। तो मन्नत कहती है, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। और अगर मैं गिरी ना तो आपको साथ लेकर गिरूंगी। तो विक्रांत कहता है, एटीट्यूड दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है आपका। तो मन्नत कहती है, अरे नहीं नहीं, आप ना मेरे लकी चार्म की तरह हो। जब भी मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो आप आ जाते हो। वह बुरा होता ही नहीं है, आप ना मेरे लकी पसंद हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। फिर विक्रांत मन्नत का हाथ खींच के बचा लेता है। और मन्नत से पूछता है, कहाँ से सीखी आपने ऐसी बातें बनाना? तो मन्नत कहती है, एक्चुअली मैं ना खाना बनाते बनाते ना बातें बनाना भी सीख गई। मेरी माँ कहती है कि मेरे खाने का टेस्ट ना अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरी बातें अच्छी है। और बातें अच्छी कौन कर सकता है? अच्छी बातें वही कर सकता है जिसका दिल अच्छा हो, जिसका दिल साफ हो। इन शॉर्ट मेरा दिल साफ है। इन शॉर्ट मेरा दिल बड़ा है। आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप डोली गुड़िया से पूछ लेना। फिर विक्रांत कहता है, रियली बड़ा दिल? तो मन्नत कहती है, एक्चुअली मैं ना आपको प्रूव कर सकती हूँ। देखो, जब मेरी यहाँ नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रीट दूंगी। देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। देखो देखो, यहाँ पर ना आपके खाने में नो रोक टोक। जो खाना है खाना, जितना बिल बनाना है बनाना, ओके। तो विक्रांत हंस के पूछता है, सो बड़ा दिल दिखाने के लिए बड़ा बिल? तो मन्नत भी हंस के कहती है, हाँ हाँ, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और अपना ब्रेसलेट पहनने की कोशिश कर रही होती है। तो विक्रांत कहता है, मैं पहना दूं, और वह मन्नत को ब्रेसलेट पहनाने लगता है। लेकिन ये सब कुछ ऐश्वर्या राय सिंह देख रही होती है पीछे से। उसकी नज़र उस ब्रेसलेट पर पड़ती है तो वह सोचती है, ये वही लड़की है
यस इट्स हर। मुझे इस लड़की का पीछा करना होगा और पता करना होगा कि आखिर यह है कौन, कहाँ से आए है। फिर मन्नत वहां से निकल जाती है और अपने घर जाने लगती है। ऑटो में बैठकर अपनी फ्रेंड मल्लिका से बातें करते करते हुए अपने इंटरव्यू के बारे में और अपने पास्ट कॉलेज की कुछ बातें करते हैं फनी फनी। और मन्नत मल्लिका से कहती है, यार आज का मेरे इंटरव्यू का पहला राउंड पास होने का क्रेडिट तुझे जाता है। फिर दोनों की बातें हो जाती है, फोन कट होता है और मन्नत अपने चाल में पहुंच जाती। पर ऐश्वर्या राय सिंह भी उसका पीछा करते करते उसके चाल में आ जाती है और देखकर कहती है, ये यहाँ रहती है इतने टैक्की से चाल में, लेकिन ड्रेस अप से तो किसी अच्छे खानदान की अमीर लड़की लग रही थी। फिर मन्नत को देख लेती है अपने हिल्स को खोलकर मोजरी पहनते हुए और मन में सोचती है, ये लड़की मुझे चीट कर रही थी। जो कोई नहीं कर पाया वह करने की हिम्मत की है इस लड़की ने। इसकी कीमत तो इसे चुकानी ही होगी। और मन्नत चुपके चुपके से अपने घर जाती है ताकि वह अपनी माँ के पास जाने से पहले कपड़े चेंज कर सके। फिर डोली और गुड़िया आ जाती है और मन्नत को अपने साथ ले जाती है एक कमरे में जहां मन्नत अपना कपड़ा चेंज करती है। तो डोली और गुड़िया मल्ला के दिए हुए कपड़ों को देखकर बोलती है, वाह कितना अच्छा है, देखने तो दे छू के कैसे हैं कपड़े। तो मन्नत कहती है कि हैंडल विथ केयर, मल्ला ने अपनी मॉम से छुपा के ये कपड़े मुझे दिए हैं और यह कपड़े इतने महंगे हैं ना कि जितने में हमारे तुम्हारे सबके कपड़े आ जाएंगे, फिर भी इसके पैसे नहीं पूरे हो पाएंगे। गुड़िया कहती है कि इतने महंगे हैं ये कपड़े। तो मन्नत कहती है, हाँ बहुत महंगे, लेकिन अभी यह सोचो कि इस कपड़े को माँ से कैसे छुपाए, क्योंकि अगर माँ ये कपड़े देखेगी तो जान जाएगी कि यह मल्ला के कपड़े हैं और यह भी जान जाएगी कि मैं मल्ला की बात मान के मल्ला के कपड़े पहने थे इंटरव्यू में। माँ भी ना बताओ अभी क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माँ का ट्रीटमेंट या हमारे प्रिंसिपल्स। तो डोली और गुड़िया कहती है माँ का ट्रीटमेंट। फिर इधर मन्नत की माँ को दिखाया जाता है जो कि मन्नत की फिक्र में बैठी होती है कि कब आएगी ये लड़की, जल्दी से आ जाती। तो मन्नत की आंटी कहती है आ जाएगी और वह जब आए ना तो तू ना उसकी नज़र उतार देना। फिर मन्नत की माँ हंस के कहती है, हाँ बिल्कुल, तू कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती हमारा। इधर ऐश्वर्या राय सिंह का भी दिखाया जाता है जो कि चाल की गंदगी से गुजरते गुजरते मन्नत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और सब गरीब लोगों को देखकर मन में सोच रही थी कि मल्ला मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी उसे गरीब दोस्त की वजह से मुझे इन गरीबों के बीच में आना पड़ा है। और कहती है कि इस चाल में रहने वाली लड़की की यह हिम्मत की भेस बदल के आए और विक्रांत के दिल में मल्ला की जगह ले ले। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया और तू छीप नहीं पाएगी, लड़की ऐश्वर्या राय सिंह से बच नहीं पाएगी। फिर विक्रांत को दिखाया जाता है जो उस दिन की पार्टी के बिल पर सिग्नेचर कर रहा था और मैनेजर कहता है, सर 2 बिल और है, उस पर भी साइन कर रहा था। तो मैनेजर कहता है, सर एक बात कहूँ, उस दिन मल्लिका मैं की पार्टी की वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया ना। विक्रांत कहता है कि मैं इन बिल की वजह से अपसेट नहीं हूँ, मैं अपसेट हूँ मलिक की छूट की वजह से। अगर उस दिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया होता तो उस रात जो कुछ भी हुआ वह नहीं हुआ होता।